हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आप इस बार फिर से हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का ही कंटिन्यूशन है। ये सेकंड वीडियो है नंबर सिस्टम का। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। एक बार एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं पिछले वीडियो का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नंबर्स जो हमारे सिलेबस में अभी हमारे काम की जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को अ बार ओवर क्यू, क्यू के ऊपर एक बार लगाकर। रैशनल नंबर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड से भी, प्राइम नंबर्स को पी से और कंपोजिट नंबर को सी से। अब जैसे नेचुरल नंबर क्या थे, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5। होल नंबर मैंने क्या बताया था कि काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम काउंटिंग नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। दैट मीन्स कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्ट्स वी कैन से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे जीरो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम आई और जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बोली थी मैंने आपको कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जैसे जीरो जो होता है वो तो ना तो पॉजिटिव में उसे कंसीडर किया जाता है और ना ही उसे नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जैसे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसा नंबर जिसे सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो नंबर होता है जिससे उसे डिवाइड किया जा सकता है, वो खुद है, और दूसरा 1। जैसे कि देखो, मान लिया कि 5 है, 5 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ। 7 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 7 से। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो इस सेट के बेस पे हम कह सकते हैं, देख के हमें पता चल रहा है कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी 2 के अलावा बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ठीक है ना। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। फिर 2 जो है पहला प्राइम नंबर है, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। और 2 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि पहला प्राइम नंबर है तो सबसे छोटा भी वही होगा। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होते हैं। तो कंपोजिट क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। यानी कि जैसे कि एग्जांपल है 4। 4 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी और 4 से भी। 6 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 के भी। तो देखो, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना इनके। इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर की हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा है, अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड अदर देन प्राइम, और प्राइम को छोड़कर। देखो, जैसे कंपोजिट नंबर का जो सेट होता है वही होता है 4 6 8 9 10। तो देखो, ना तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर इसमें नहीं होगा। देखो, जैसे प्राइम नंबर का सेट था 2 3 यहाँ पे है तो 2 3 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ है तो यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, 11 इधर है तो 11 इधर नहीं है, 12 इधर है तो 12 इधर नहीं है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो और 1 जो है वो दोनों ही जगह नहीं है, ना तो प्राइम नंबर में है ना कंपोजिट नंबर में है। क्यों? क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। तो प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर होना जरूरी है और कंपोजिट नंबर होने के लिए दो से ज्यादा फैक्टर होना जरूरी है। तो क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो ये हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था। अब इसी के आगे अगर हम बात करें, इसी चीज को आगे ले, कुछ और चीजें जो आपको ध्यान रखनी है तो इन जो इतना अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पे हम बोल सकते हैं, एक बार मैं आपको लिख देता हूं कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज
इवन। 2 ऐसा प्राइम नंबर है इकलौता जो कि इवन है। फिर जैसे सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं होल नंबर्स होते हैं, वैसे ही सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है ना, जैसे इंटीजर्स का जो सेट था वो क्या था, जैसे मैंने बोला ये हमने शुरू किया निगेटिव नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, तो देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ गए ना, तो इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। वैसे ही ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स में आ गए ना, देखो ये 0 से शुरू हुआ सेट तो ये होल नंबर्स बन गए, तो सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। वैसे ही ऑल प्राइम नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। देखो इसी में तो आ जाएंगे ना सारे प्राइम नंबर, जब ये काउंटिंग चल रही है 1 से लेकर, तो सारे के सारे प्राइम नंबर भी इसमें आएंगे, तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। वैसे ऑल कंपोजिट नंबर्स आर इंटीजर्स, अगर काउंटिंग आ गई यहाँ पर तो काउंटिंग आ गई यानी कि सारे कंपोजिट नंबर इसके अंदर आ गए, तो सारे कंपोजिट नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात, ये ऑल कंपोजिट नंबर्स आर इंटीजर्स। तो अब देखो कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, जैसे मैंने लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स है, होल नंबर भी इंटीजर्स है, प्राइम नंबर्स भी इंटीजर्स है, और कंपोजिट नंबर भी इंटीजर्स है। ठीक है ना, और ये सब क्या थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब मिलके इंटीजर्स हो गए। और इंटीजर्स क्या थे, रैशनल नंबर थे, यानी कि सीधी सी बात हम ये बोल सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, या ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स यानी कि क्यू। तो ये देखो, ये ध्यान रखो कि ऑल इंटीजर्स आर क्यू, क्योंकि देखो ये रैशनल नंबर्स के पार्ट थे ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, और कंपोजिट नंबर आर रैशनल नंबर। और ये जो चारों के चारों नंबर थे नेचुरल, होल, प्राइम और कंपोजिट, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, अभी हमने देखो ये चीज पढ़ी। अब देखो बात हम कर रहे थे कि रियल नंबर्स की, और रियल नंबर में हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर के पार्ट तो हमने पढ़ लिए। तो अब बात यह है कि ये तो रैशनल नंबर के पार्ट है, तो एक्चुअल में जैसे ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो अब सवाल ये उठता है कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब हमारा मेन सवाल है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स यानी कि क्यू। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो देखो कोई भी ऐसा नंबर, देखो रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस हमें देखनी होती हैं, 3 कंडीशंस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, सबसे पहली कंडीशन की जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि पहली जो कंडीशन है वो कि उसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सके, a/b यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसका कोई भी ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन उसकी क्या है कि a और b, a एंड b, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि देखो मैं कोई भी नंबर लिखता हूं जैसे 4/7, तो देखो कि अब ये रैशनल है या नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है ना, a/b की फॉर्म में। दूसरी कंडीशन a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो इंटीजर्स है ना, 4b इंटीजर्स, इंटीजर्स का मैंने सेट आपको पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये कोई भी नंबर सारे के सारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सारे के सारे नेचुरल नंबर जो भी है ये सब इंटीजर्स है ना। तो 4 भी इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर्स है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि a एंड b शुड बी इंटीजर्स। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। b यानी कि डिनोमिनेटर, क्यों, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन, कोई भी ऐसा नंबर जो ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, क्या है वो 3 कंडीशन कि पहले तो हम उसे, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकें। दूसरी कंडीशन कि a और b दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और तीसरी कंडीशन कि डिनोमिनेटर यानी कि
जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा नंबर जो ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा वो रैशनल नंबर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लगता हूं मैं एग्जाम्पल, जैसे 4/7 ये रैशनल नंबर है क्योंकि a/b की फॉर्म में है, a और b दोनों इंटीजर्स हैं और b जीरो नहीं है। वैसे ही -4/7 a भी इंटीजर, b भी इंटीजर और b जीरो नहीं है। या 4/-7 a भी इंटीजर, b भी इंटीजर और b जीरो नहीं है। या 0/4, ठीक है ना, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि a/b की फॉर्म में है, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर और b जीरो नहीं है। a जीरो हो सकता है, b जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है हमारे पास। या जैसे -4/-7 ये भी रैशनल नंबर है, a/b की फॉर्म में है, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर और b जीरो नहीं है। तो ये सब के सब रैशनल नंबर है। तो आइए आपको बात समझ में कि रैशनल नंबर क्या होता है, कि कोई भी ऐसा नंबर जो तीन कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। क्या तीन कंडीशन? कि a/b की फॉर्म में उसे लिखा जा सके, a और b दोनों इंटीजर्स हो और b जीरो ना हो। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो, अब आपके मन में एक बात उठ सकती है कि जैसे मैंने बोला था पीछे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, पीछे अभी ये बात हुई थी ना कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो इंटीजर्स हमारे पास क्या थे? इंटीजर्स तो ये थे ना कि जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ऐसे ये इंटीजर्स चल रहे हैं। तो अब आप तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर है, यानी कि 2 इज द रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, बोली जा सकती है बात ये, ठीक है ना। तो 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अब अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार ये a/b की फॉर्म में तो है ही नहीं, तो देखो कि याद रखो कि किसी भी इंटीजर्स को, किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, यानी कि किसी भी इंटीजर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना, -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही रहेगी। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना। तो किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द नंबर डजंट चेंजेस इट्स वैल्यू, वैल्यू स्टिल रिमेन्स द सेम। तो अगर हम किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो उससे उसकी वैल्यू पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना। 2 और 2/1 बात एक ही है, 3 और 3/1 बात एक ही है। तो देखो कि जैसे ही हम 2 को 2/1 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये a/b की फॉर्म में आ जाता है ना, जो पहली कंडीशन है हमारी रैशनल नंबर की, ठीक है ना। वैसे ही दूसरी कंडीशन की a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। और तीसरी कंडीशन की डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और तो इसलिए सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी इंटीजर में डिनोमिनेटर में 1 लिख दें, यानी कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो उससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दिस इज द रीजन ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो आइए आपको बात की रैशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम, जो ये तीन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 कंडीशन फुलफिल है वो रैशनल। जैसे कि अगर मैं बोलूं जैसे 7/0, तो 7/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भले ये पहली कंडीशन तो फुलफिल है कि a/b की फॉर्म में है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है कि a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, लेकिन तीसरी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही ना कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे b 0 है। तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो आप देखो पहले वीडियो में मैंने रैशनल नंबर्स के पार्ट बताए थे और इस वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया है। तो अब अगले वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन हम करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे और रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी और सभी मेन प्रॉब्लम किस तरीके के आपके पास एग्जाम में आती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।